10,48,576। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। एक वक्त था जब हमारी डिजिटल शीट्स में सिर्फ 65,000 के आसपास पंक्तियां या रोज हुआ करती थीं। लेकिन आज एक मॉडर्न स्प्रेडशीट 10 लाख के इस विशाल और अकल्पनीय आंकड़े को पार कर चुकी है। सच कहूं तो ये अब सिर्फ डेटा डंप करने की कोई जगह नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसा विशाल डिजिटल कैनवस बन चुका है जो दुनिया भर के व्यवसायों, शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को बिल्कुल असीमित संभावनाएं देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का मकसद बिल्कुल साफ है। एक साधारण से दिखने वाले ग्रिड की हमारी बेसिक समझ को एक डायनामिक और बेहद शक्तिशाली डेटाबेस की महारत में बदलना। देखिए, डेटा को सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो उसे सही तरीके से व्यवस्थित करने और उससे सही नतीजे निकालने का है। तो आज हम स्प्रेडशीट की दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल टूल्स और तकनीकों को डिकोड करेंगे ताकि इस डिजिटल कैनवास का हम पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की चर्चा की रूपरेखा क्या है। हम शुरुआत करेंगे डिजिटल ग्रिड के इतिहास से, फिर देखेंगे सटीक डेटा के लिए सबसे बेहतरीन नियम, उसके बाद एक्सेल टेबल्स की असली ताकत को समझेंगे और अंत में काम को तेज करने वाले शॉर्टकट्स और डेटा को कैलकुलेट करने वाले लॉजिक इंजन पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डिजिटल ग्रिड की उत्पत्ति। वर्तमान तकनीकों को अच्छे से समझने के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो 1969 में बेल कनाडा और AT&T ने मिलकर लैनपार नाम का एक प्रोग्राम बनाया था। पहली बार सेल को नाम देने का आइडिया यहीं से आया था। फिर 1979 में विज़ीकैल्क आया, जिसने उस दौर के छोटे कंप्यूटरों, खासकर एप्पल II में तहलका मचा दिया। 1983 आते आते लोटस 123 पूरी मार्केट पर राज करने लगा था और फिर 2006 में गूगल शीट्स ने पूरी गेम ही बदल दी। इसने इस डिजिटल टेबल को इंटरनेट पर लाकर लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की सुविधा दी। ये देखना सच में कमाल का है कि कैसे एक साधारण सा विचार आज पूरी दुनिया की जरूरत बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बेहतरीन डेटा के लिए सही नींव तैयार करना, क्योंकि कोई भी जटिल फॉर्मूला या सुंदर चार्ट बनाने से पहले सबसे जरूरी चीज है आपके डेटा की क्वालिटी। ओटावा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने डेटा को व्यवस्थित करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहला और अहम नियम, हमेशा अपने डेटा की एक रॉ कॉपी बचा के रखें। इसके बाद अपनी हेडर पंक्ति को फ्रीज कर लें ताकि नीचे स्क्रॉल करते वक्त आपको पता रहे कि आप किस कॉलम में हैं। याद रखें, एक सेल में सिर्फ एक ही जानकारी होनी चाहिए। बीच बीच में खाली छूटे सेल बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए अगर कोई डेटा नहीं है तो वहां NA लिख देना एक बहुत अच्छी आदत है। मर्ज किए गए सेल से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और हाँ, अपनी डेटा शीट के लिए एक डिक्शनरी जरूर बनाएं ताकि भविष्य में हर कॉलम का मतलब एकदम साफ रहे। यहाँ हम सबको एक बहुत ही सामान्य गलती पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम अपनी हेडिंग को सुंदर दिखाने के चक्कर में मर्ज एंड सेंटर बटन दबा देते हैं, है ना? लेकिन असल में ये फीचर सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और डेटा को कॉपी पेस्ट करने में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का इस्तेमाल करना। ये आपके टेक्स्ट को बिल्कुल उसी तरह बीच में लाकर एक साफ लुक देता है, लेकिन सेल्स को आपस में जोड़कर लॉक नहीं करता। इससे आपके डेटा का नेविगेशन पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही शक्तिशाली हिस्से पर, एक्सेल टेबल्स की असली ताकत। यहीं पर हमारा एक साधारण रुका हुआ डेटा एक स्मार्ट डेटाबेस में बदल जाता है। यकीन मानिए, जब आप एक नॉर्मल डेटा रेंज को एक ऑफिशियल टेबल में बदलते हैं तो जादू सा होता है। सबसे बड़ा फायदा है डायनामिक रेंज, मतलब जैसे ही आप कोई नई पंक्ति या कॉलम जोड़ते हैं वो खुद ब खुद टेबल का हिस्सा बन जाता है। आपको अपने पिवट टेबल या VLOOKUP का सोर्स बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता। और इसका कैलकुलेटेड कॉलम फीचर तो कमाल है। आप पहली पंक्ति में एक फॉर्मूला लिखिए और वो अपने आप नीचे की सभी पंक्तियों में लागू हो जाएगा। मैनुअल कॉपी पेस्ट का झंझट बिल्कुल खत्म। ये स्लाइड बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है कि टेबल्स का इस्तेमाल करने पर फॉर्मूले पढ़ना कितना आसान हो जाता है। पुराने तरीके को जरा देखिए, जिसे बैटलशिप सिंटैक्स कहते हैं। इसमें A1 या B12 जैसे नाम होते हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल समझ नहीं आता कि सेल के अंदर क्या है।
इसके विपरीत टेबल सिंटैक्स बहुत ही वर्णनात्मक होता है। अगर फॉर्मूले में टीबीएल ट्रांजैक्शंस और ब्रैकेट में टैक्स लिखा है तो कोई भी तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। इससे काम में स्पष्टता आती है और गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, हर टूल की तरह टेबल्स की भी अपनी कुछ कमियां हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कब नहीं करना है। एक तरफ जहां ये आपको इनबिल्ट फिल्टरिंग और डायनामिक रेंज देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनमें इनबिल्ट सब टोटल्स काम नहीं करता। साथ ही जब आप टेबल बनाते हैं तो पहले से सेट की गई कॉलम की चौड़ाई रीसेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें सीधे बाहरी CSV फाइलों से लिंक नहीं कर सकते। इसलिए अपने ज़रूरत के हिसाब से सही टूल चुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं रफ्तार की। हमारा चौथा हिस्सा है गति के लिए शॉर्टकट्स। इस विशाल कैनवस में तेजी से काम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको किसी भी तरह का बदलाव करना है तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना होता है। माउस से खींचने के बजाय पूरी पंक्ति को एक झटके में सिलेक्ट करने के लिए बस शिफ्ट और स्पेस दबाइए। बिल्कुल इसी तरह किसी पूरे कॉलम को एक साथ पकड़ने के लिए कंट्रोल और स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। स्पीड बढ़ाने की दिशा में ये सबसे पहला और आसान कदम है। अब मान लीजिए आपने कोई पंक्ति या कॉलम सेलेक्ट कर लिया और आपको वहां बीच में कोई नई जगह बनानी है। बस कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइए और नई जगह जुड़ जाएगी। और अगर किसी फालतू जगह को हटाना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते ही वो हिस्सा गायब हो जाएगा। शीट के स्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और ये शॉर्टकट तो सच में एक लाइफ सेवर है। जब हम शीट में डेटा डालते हैं तो अक्सर टेक्स्ट कॉलम के बाहर जा रहा होता है या अजीब सा दिखता है। इसे माउस से खींचकर सेट करने में टाइम क्यों वेस्ट करना? बस अपने कीबोर्ड पर एक के बाद एक Alt+H+O+I दबाइए। ये सीक्वेंस तुरंत आपके सिलेक्ट किए हुए सारे कॉलम्स की चौड़ाई को टेक्स्ट के हिसाब से ऑटो फिट कर देगा। आपका डेटा चंद सेकंड्स में बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल दिखने लगेगा। अब थोड़ी हंसी मजाक की बात भी कर लेते हैं। शॉर्टकट सीखते समय अक्सर गलत कुंजियां दब जाती हैं। स्प्रेडशीट के जानकारों के बीच एक बड़ा मशहूर विंडोज प्रैंक है। अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो एक साथ दबाते हैं तो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन ही उल्टी हो जाती है। इसे वापस सीधा करने के लिए आपको अप एरो का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, ये हमें याद दिलाता है कि काम के बीच थोड़ा फन और सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग करना भी मजेदार हो सकता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, जानकारी को सॉर्ट और कैलकुलेट करना। चलिए देखते हैं कि इस लॉजिक इंजन से ऑटोमेटेड रिजल्ट्स कैसे निकाले जाते हैं। चलिए इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक स्कूल का ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं। इसे 4 आसान स्टेप्स में किया जा सकता है। सबसे पहले सम फंक्शन लगाकर सभी विषयों के टोटल मार्क्स निकालिए। दूसरा स्टेप, स्कोर को टोटल से डिवाइड करके प्रतिशत निकालिए। यहाँ एक ट्रिक है, कीबोर्ड पर F4 दबाकर उस टोटल वाले सेल को स्थिर या एब्सोल्यूट कर दीजिए ताकि फॉर्मूला नीचे खींचने पर बिगड़े नहीं। तीसरे स्टेप में नेस्टेड इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रतिशत के हिसाब से अपने आप A, B या C ग्रेड सेट कर दीजिए। और अंत में एक और इफ फंक्शन लगा दीजिए जो तुरंत बता देगा कि छात्र पास है या फेल। इस तरह बिना किसी मैन्युअल काम के आपका पूरा डेटाबेस ऑटोमेट हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि स्प्रेडशीट सिर्फ एक सादा ग्रिड नहीं है। अगर हम बेहतरीन नियमों, स्मार्ट टेबल्स, तेज शॉर्टकट्स और मजबूत लॉजिक का एक साथ इस्तेमाल करें तो ये एक बेहद शक्तिशाली हथियार बन जाता है। मुख्य बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सही स्ट्रक्चर और कुशलता ही कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलते हैं। अब जरा सोचिए, जब हमारी उंगलियों पर 10 लाख से भी ज्यादा पंक्तियों की ताकत मौजूद है तो इन बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम भविष्य की कौन सी बड़ी डेटा चुनौतियों को सुलझाने वाले हैं। डेटा ट्रैकिंग और एनालिसिस की दुनिया में अगला बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करता है।